हेलो। आज हमारा जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का डे 8 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने दो फाइल्स बनाई हैं। एक मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई है जिसमें मैंने आउटलाइन शेयर की है और दूसरी मैंने एक HTML फाइल बनाई है जिसमें हम एज़ यूजुअल अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखने वाले हैं। अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, हमें ये पता होना चाहिए। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वो ये है कि हम इसमें कोई ना कोई कंडीशन पास करते हैं। अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस स्पेसिफिक कंडीशन का ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर वो फॉल्स होगी तो ऑब्वियसली उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे पास और दूसरी स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं। तो हम इनको ही आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी HTML फाइल पर। यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर करेंगे और यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए। और यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होती है और उसके इफ़ स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, इफ़ कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके आगे पैरेंथेसिस में हम अपनी कंडीशन पास करते होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम कोई वेरिएबल बना लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ x इज इक्वल्स टू 5। मैं x को वैल्यू असाइन कर रही हूँ 5 की और मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट में अपनी कंडीशन देती हूँ कि अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो आपने क्या करना है, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना है। और इसमें मैं प्रिंट करवा रही हूँ कंसोल डॉट लॉग के नंबर क्या है, नंबर इज पॉजिटिव। नंबर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, और इसी तरह अगर हमारा ये ब्लॉक, अगर ये हमारी कंडीशन गलत हो जाती है तो वो क्या करेगा, वो हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे पास। ये हम मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जितनी ज़्यादा कंडीशंस हो आप उनके लिए एल्स इफ यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन पास करूंगी इसमें भी कि अगर x जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है, तो आपने ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना है जिसमें मैं कह रही हूँ कंसोल डॉट लॉग नंबर इज नेगेटिव। एक सेकेंड, हम अभी इसको ठीक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है इफ वाली, अगर ये एल्स इफ वाली कंडीशन भी फॉल्स है, तो अगर सारी कंडीशंस ऊपर वाली फॉल्स हो जाती हैं तो हमारे पास एक एल्स स्टेटमेंट होती है जो कि एग्जीक्यूट होती है। और यहाँ मैं कह दूंगी कि कंसोल डॉट लॉग, आपने क्या करवा देना है कि नंबर जो है वो हमारे पास 0 है। मतलब ना हमारे पास नंबर पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वो क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है ना। तो इस तरह हम इफ एल्स कंडीशंस यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप जरा समझें इसको, हमने किया क्या है, हमने यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट ली और उसमें मैंने कंडीशन लगाई कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो आप ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करोगे। अगर x लेस देन 0 है तो आपने ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अगर ना इफ कंडीशन ट्रू है ना एल्स इफ ट्रू है तो आप इस एल्स पर आ जाओगे और इसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवा दोगे। अगर अब हम जाएं अपने ब्राउज़र पर और यहाँ मैं इसको ज़रा चेक करूँ तो यहाँ पर हमें क्या शो हो रहा है, नंबर इज़ पॉजिटिव रिटर्न कर रहा है ये। इसका मतलब है कि हमारी ये इफ़ एल्स जो कंडीशंस हैं ये सही से काम कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पर इसे -5 कर देती हूँ तो आप देखें कि हमारा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि एल्स इफ वाला एग्जीक्यूट होगा जिसमें वो हमें रिटर्न करेगा नंबर इज़ नेगेटिव। ये देख रहे हैं आप। और अगर मैं यहाँ पर इसको 0 कर दूँ तो ना हमारा इफ वाली स्टेटमेंट चलेगी ना एल्स इफ वाला ब्लॉक चलेगा, बल्कि एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसमें वो हमें रिटर्न करेगा नंबर इज 0। तो इस तरह से हम अपनी कंडीशंस पास करते हैं और उनके अकॉर्डिंग अपना कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट थी। दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास है स्विच। उसे देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। स्विच स्टेटमेंट में हम एक एक्सप्रेशन पास करते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। लेट हम कहते हैं डे इज इक्वल्स टू ट्यूसडे। ठीक है, और ये मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने वैल्यू दे दी ट्यूसडे और यहाँ मैं एक्सप्रेशन में अपना वेरिएबल पास करी हूँ डे। और देखें अब इसके अंदर हम क्या करेंगे,
इसमें हम मल्टीपल केसेस डिफाइन करते हैं। अब पहला केस हम यहाँ पर ले लेते हैं मंडे के लिए, ठीक है, मंडे, और उसमें हम इसे कह देते हैं कि आपने क्या करवाना है, कंसोल डॉट लॉग आप प्रिंट करवा दें कि टुडे इज मंडे, ठीक है। और हर केस के एंड में हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ताकि सिर्फ वही केस एग्जीक्यूट हो हमारे पास, और केसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। अब मैंने इसी को कॉपी करके पेस्ट किया है और मैं इसकी वैल्यू बस चेंज कर दूंगी। केस हम यहाँ पर एक ट्यूसडे का केस बना लेते हैं और उसमें हम इसे कहेंगे आपने क्या करवा देना है, टुडे इज़ ट्यूसडे प्रिंट करवा देना है, ठीक है, कंसोल में। और अब हम क्या कर, आप देखेंगे, आप देख रहे हैं कि हम एक एक केस को डिफाइन कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल केसेस ऐसे हों जिनके लिए हमें सेम कोड एग्जीक्यूट करवाना हो, तो उसे हम किस तरह से कर सकते हैं। मैं यहीं पे इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम मल्टीपल केसेस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि हम सैटरडे और संडे को एज अ वीकेंड कंसीडर कर रहे हैं और उनके लिए मैंने एक ही कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है, तो मैं उनको सिंगल लाइन में इस तरह से यूज़ कर सकती हूँ। सैटरडे संडे का केस बना लिया और उसमें हम क्या शो करवा देंगे, यहाँ पर इंजॉय वीकेंड शो करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए हमारे पास इनिशियली क्या है, डे ट्यूसडे है, तो हमारे पास ये वाला केस जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें कंसोल पे क्या देखने को मिलेगा, टुडे इज ट्यूसडे देखने को मिलेगा। देख रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर डे की वैल्यू क्या कर दूं, सैटरडे कर दूं, ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है रिजल्ट में। देखें एंजॉय वीकेंड मिल रहा है हमें। तो ये इस तरह से काम करता है कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन लेता है एक और मल्टीपल केसेस लेता है और ये देखता है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो किस केस के साथ मैच हो रहा है। तो जिसके साथ वो मैच हो जाता है सिर्फ वही केस एग्जीक्यूट होता है, बाकी केसेस एग्जीक्यूट नहीं होते। इसमें एक और हमारे पास ना डिफ़ॉल्ट केस भी होता है, वो तब एग्जीक्यूट होता है अगर हमारा ऊपर वाला कोई भी केस जो है वो हमारे एक्सप्रेशन के साथ मैच ना हो। तो यहाँ पर मैं इसे कह देती हूँ कंसोल डॉट लॉग, आप यहाँ उन्हें कह दो कि एंटर आ वैलिड डे, ठीक है। और यहाँ मैं इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं लेती और मैं यहाँ हेलो ले लेती हूँ ताकि हम अपने डिफ़ॉल्ट को भी चेक कर सकें। और इसको भी हम ब्रेक स्टेटमेंट इसके लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो वो हमें कहेगा एंटर अ वैलिड डे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास स्विच स्टेटमेंट काम करती है। ये भी हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। हम मल्टीपल कंडीशंस ही तो लगा रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि अगर ये वाला केस है तो आप ये शो करवा दो, ये है तो ये, तो सिर्फ वही कंडीशन जो ठीक होती है उसी का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह से हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में इफ एल्स स्टेटमेंट काम करती हैं, स्विच स्टेटमेंट्स काम करती हैं। आई होप यू लर्न फ्रॉम इट। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।